आपने कभी अचानक से इतनी घबराहट महसूस की है कि आपको लगता है कुछ बुरा होने वाला है? जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, या चेस्ट में पैल्पिटेशंस होना, या फिर पसीना छूटना, या फिर हाथों में शेकीनेस फील होना। अगर हाँ, तो हम कह सकते हैं कि आपको पैनिक अटैक का एक्सपीरियंस हुआ है। तो चलिए समझते हैं पैनिक अटैक क्या होता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इमेजिन करिए आप मेट्रो में कहीं जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पर अचानक आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या दिल तेजी से धड़कने लगता है, थोड़े पसीने भी छूटने लगे हैं और हाथों में थोड़ी शिवरिंग फील हो रही है। आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। बेसिकली पैनिक अटैक एक इंटेंस फियर होता है जो बिना किसी वार्निंग के आ सकता है। इसमें सारे वही सिम्टम्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी देखे हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। कभी कभी जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सारे सिम्टम्स मेडिकली नॉर्मल प्रूव होते हैं। तो चलिए देखते हैं पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको पैनिक अटैक्स ऑलरेडी आते हैं, या किसी को इंटेंस एंजाइटी है, तो आपको पैनिक अटैक्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा, क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे समय से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल इश्यूज, तो हो सकता है आपकी एंजाइटी बढ़ जाए, जो आपके पैनिक अटैक्स आने की चांसेस बढ़ा सकते हैं। तीसरा है ब्रेन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अगर आपकी ब्रेन बायोलॉजी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है अमिगडला, तो अगर इस पार्ट में कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं तो हमारी एंजाइटी बढ़ सकती है। या फिर अगर हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स में इम्बैलेंस होता है तो हमारी एंजाइटी बढ़ सकती है। और लास्ट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर आपकी इमीडिएट एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके पैनिक अटैक्स आने के चांसेस बढ़ जाएं। पैनिक अटैक अगर आ रहा है तो आप इसे कैसे डील कर सकते हैं? पहली टेक्निक है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। इसमें 5 चीज़ें आपको ऐसी बतानी हैं जो आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो आप छू सकते हैं, 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो आप सुन सकते हैं, 2 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो आप सूंघ सकते हैं, और 1 चीज़ ऐसी बतानी है जो आप टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है 4 4 6 ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें आपको 4 सेकेंड्स तक इनहेल करना है, 4 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और 6 सेकेंड्स तक एक्सहेल करना है। तीसरी टेक्निक है थॉट चेंजिंग टेक्निक। इसमें आपको जो थॉट्स आ रहे हैं पैनिक अटैक के समय, आपको चेंज करने के लिए ट्राई करना है। जैसे ये पैनिक है, मैं यहाँ पे सेफ हूँ, ये गुजर जाएगा, ऐसे थॉट्स आपको मन में लाना है। इन थॉट्स से आपको दिमाग काम रखने में बहुत हेल्प होगी। याद रखिए, पैनिक अटैक्स स्कैरी होते हैं, पर ये कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। थेरेपी और मेडिकेशन से ये मैनेजेबल हो सकता है। अगर आप या आपके कोई पहचान वालों में से पैनिक अटैक्स फेस कर रहे हैं तो आप हमारी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। टिल देन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।